कभी आपने जेई, नीट, सीए फाइनल्स, यूपीएससी इन सब का नाम सुना है? नहीं, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स नहीं है। ये है होप। एंड होप भी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं, ये होप है स्टूडेंट्स के, फैमिलीज के, पेरेंट्स के। इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को इन सारी की सारी एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए क्या क्या नहीं करते, कितना कुछ अपना गिरवी रख देते हैं, कितना कुछ बेच देते हैं। और ये सब इसलिए करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी चांसेस बढ़ जाए कि उनका बच्चा इस एग्जाम को क्रैक कर पाए और उनकी पूरी ब्लड लाइन, पूरी फैमिली बैकग्राउंड, पूरा जो उन्हें एक समाज में एक तरीके से देखा जाता था, उस नजरिए को बदलने के लिए ये एग्जाम्स होते हैं। क्योंकि इन्हीं एग्जाम्स की वजह से उनकी बच्चों की अच्छी अच्छी नौकरी लगेंगी और उनसे उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री बदल सकता है। और यही सपना पेरेंट्स अपने तरफ से लेकर और स्टूडेंट्स अपने तरफ से लेकर पूरे साल भर मेहनत करते हैं। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस साल भी नीट 2024 में 25 लाख बच्चों ने फिर से वही मेहनत की। पेरेंट्स ने भी पूरी शिद्दत से अपने पैसे बहाए और दोनों ने बहुत ही ज्यादा मिल बांट कर इस पे मेहनत की। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट है वो पिछले कई सालों से कुछ अलग सा आया और इस बार नीट में डिटेक्ट हुआ है स्कैम। हाँ, अभी तक आपने बहुत ही सारी वीडियोस में इसको सुन लिया होगा एंड आई थिंक मैं बहुत ही लेटली इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बट इस वीडियो को मैं थोड़ा बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बहुत ही गहराई से जानकर बताना चाहता था, क्योंकि ये इंडिया के बाकी सारे पेपर लीक स्कैम्स के जैसा नहीं है। ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स में से सबसे बड़ा स्कैम है। और अगर हम देखें तो इसका साइज ओवरऑल ऑफ इंडिया के सबसे बड़े स्कैम्स में भी आप कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ अनुज श्रीवास्तव। इस चैनल पे आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहता हूँ। वैसे तो हम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस डिटेलिंग की वजह से वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती है, तो इसमें आप सब कुछ जानने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नीट के इस स्कैम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि नीट असल में है क्या। वैसे बहुत ही सारे बच्चों को, बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है नीट क्या है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है स्कैम के बारे में, तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये नीट असल में है क्या। सो नीट इज अ टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जहां से आप जितने भी टॉप लेवल कॉलेजेस होते हैं, लाइक मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसमें आप एंट्री ले सकते हो। सो इट्स एन एंट्रेंस एग्जाम जो आपको बहुत ही सारे फील्ड्स में, लाइक एमबीबीएस को क्रैक करने में, आयुर्वेदा में जाने के लिए या किसी भी मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। एंड इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। अगर आप यूपीएससी के बाद देखो तो जेई, नीट यही सब आते हैं और ये बहुत ही ज्यादा टफ एग्जाम्स होते हैं। सो पूरे साल में 25 से 30 लाख बच्चे इसमें एग्जाम्स देते हैं और टोटल इसमें 30,000 सीट्स रहती है। सो सीट्स का आपको पता चल गया, इसमें मतलब कितने सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं ये आपको पता चल गया। अब इस नीट के क्या क्या रूल्स होते हैं वो जान लेते हैं। तो इस नीट में टोटल 4 पेपर्स होते हैं। पहला होता है केमिस्ट्री, दूसरा होता है फिजिक्स, तीसरा होता है जूलॉजी और चौथा होता है बोटैनी। अब हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन की वैल्यू 4 मार्क्स की होती है। मतलब अगर आपने क्रैक किया तो आपको हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस 50 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब हर एक की वैल्यू 4 मार्क्स की है और अगर आपने गलती से किसी भी सब्जेक्ट का, मीन्स किसी भी क्वेश्चन का अगर गलत आंसर दे दिया तो वहां पर आपके जो 4 मार्क्स है वो भी कटेंगे। उसके साथ साथ 1 मार्क्स आपको वहां से डिडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि नीट में नेगेटिव मार्किंग चलती है। आपको नेगेटिव मार्किंग तो पता ही होगा क्योंकि आप भी मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट ही हो। सो मोटा मोटा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से आपको 150 अटेम्प्ट करना पड़ता है। और अगर हम कैलकुलेशन से देखो तो टोटल यहाँ पर 4 से अगर मल्टीप्लाई करें 180 को, तो टोटल यहाँ पर 720 मार्क्स का पेपर बनता है। अब ये कैलकुलेशन मैंने आपको क्यों बताया, आगे बताता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस स्कैम में सबसे मेजर पार्ट इसी नंबर्स का है। सो हमने यहाँ पर नीट का पूरा मामला समझ लिया कि नीट क्या एग्जामिनेशन है और कैसे इसमें मार्किंग होती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं स्कैम क्या था। सो इट्स ए स्कैम फॉर अस, बट इसको जो टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है। अब ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही बड़ा इत्तेफाक है, देखते हैं कैसे। सो इस साल टोटल 2024 में नीट के एग्जाम में 64 टॉपर्स आए, जिन्होंने 720 मार्क्स में से टोटल 720 मार्क्स लाए, यानी कि 67 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ईयर 1 की रैंकिंग पाई है। अब ये तो बहुत ही अच्छा हो सकता है कि बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, लेकिन अगर हम पिछले साल 2023 के रिजल्ट से देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में 2 ही ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 720 मार्क्स लाए थे, और उससे भी पहले का देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट। अब देखो ये सारा का सारा चीज आपको इत्तेफाक लग भी सकता है। मान लो कि इस बार स्टूडेंट ने कुछ ऐसी किताब पढ़ ली हो या कुछ ऐसा पढ़ लिया हो जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन एक और इत्तेफाक वाली बात है, मैंने बोला ना इसमें इत्तेफाक पे इत्तेफाक है, तो इस बार 8 स्टूडेंट्स जो इस 67 की लिस्ट में थे,
8 स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम सेंटर से मीन्स एग्ज़ाम दे रहे थे, यानी कि ये 8 स्टूडेंट एक ही सेंटर से टॉप किए। मतलब अब यहाँ पर इत्तेफाक कुछ ज़्यादा ही डार्क होते जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो रियलिटी से मैच नहीं कर रहे। अब अगर हम इसे भी एक इत्तेफाक मान लें, चलो हम इसे भी इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, इनके जो बात थे ईयर 2 एंड ईयर 3 के रैंक, उन्होंने 719 एंड 718 स्कोर किया था। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें बाई कैलकुलेशन तो ये पॉसिबल ही नहीं है। याद है इससे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको एक कैलकुलेशन बताया था कि 720 मार्क्स यहाँ पर फुल है। सो यहाँ पर अगर किसी भी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो यहाँ पर उसके 4 मार्क्स कटेंगे और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग के 1 मार्क्स भी कटेंगे। यानी कि अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पर रिजल्ट 715 हो सकता है, मींस 720 के बाद 715 हो सकता है या 711 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 719 आया तो आया कैसे? और तो और 718 भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई आदमी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है या उसका गलत जवाब देता है तो उसका मार्क्स यहाँ पर कट जाएगा। अगर वो अटेम्प्ट नहीं करता है तो 716 होंगे, अगर वो अटेम्प्ट कर लेता है और वो आंसर गलत है तो वो 715 होगा। लेकिन 718 और 19 यहाँ पर आ ही नहीं सकते। अब अगर हम इसमें नंबर्स देखें तो ये कुछ ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसा नंबर्स तो मतलब हो ही नहीं सकता, मीन्स कैलकुलेशन में नहीं है। अब अगर हो सकता है जांच एजेंसी से यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, लेकिन 67 टॉपर्स कुछ फिट नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पर। अब इसी सारे के सारे क्वेश्चंस को लेकर स्टूडेंट्स और बहुत ही लोगों ने अपील की एनटीए को। एनटीए इज एन एजेंसी जो सारे के सारे इंडिया में जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं लाइक यूपीएससी, क्लैट, सीए, उसके बाद जेई, नीट, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं यही हेल्ड करती है। एनटीए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो एनटीए ने इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया और तो और कुछ ऐसे फालतू के आंसर दिए जिसे सुनकर आप भी हंसने वाले हो। एनटीए ने बोला कि 67 टॉपर्स की जो लिस्ट है उसमें से 44 बच्चे हैं उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब वो ग्रेस मार्क्स किस बात की? क्योंकि उन्होंने जो फिजिक्स का क्वेश्चन एक अटेम्प्ट किया था उस क्वेश्चन में कुछ एरर्स थे जिसकी वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब अगर हम ये ग्रेस मार्क्स का चैप्टर देखें तो ग्रेस मार्क्स का चैप्टर कहीं पर भी नीट में है ही नहीं। नीट में नहीं, ये असल में क्लैट में यूज होता है। अभी यही नहीं, और सुनिए, इसी के साथ साथ 6 टॉपर्स ऐसे बताए गए जिन्हें टाइम एरर की वजह से ग्रेस मार्क्स मिले। अब टाइम एरर की भी नॉलेज किसी भी स्टूडेंट को नहीं थी कि इसके लिए भी ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही सारे सेंटर्स में ये प्रॉब्लम होते हैं। सो इसमें भी कितने ग्रेस मार्क्स मिले ये कुछ भी ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया गया टाइम एरर की वजह से। और तो और उन सभी जगह थी जहां से टाइम एरर आया है वहां की सीसीटीवी तो चेक हुई है, लेकिन दूसरे सेंटर्स की सीसीटीवी को अच्छे से चेक किया ही नहीं गया कि स्टूडेंट्स की टाइमिंग क्या थी। और ये सारे के सारे जो रूल्स है सिर्फ और सिर्फ क्लैट के लिए, नीट के लिए इसी साल इंट्रोड्यूस हुए। सो ये सारे के सारे फंडे थे, ये सारे के सारे लोचे हैं जो नीट स्कैम में हुए। अब इसका शिकार कौन हो रहा है? इसका शिकार जो है वो एक मिडिल क्लास इंसान हो रहा है। अब जो अमीर लोग हैं वो ऐसी फर्जी डिग्रीज कैसे भी बना लेते हैं, और इसके बारे में जितनी भी कोर्ट्स है उतने आपको सुन भी नहीं रही। अभी कुछ दिनों पहले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है और उसके साथ साथ फिजिक्स वाला के अलक पांडे ने भी एक पीआईएल फाइल की है। लेकिन क्या पता ये कहां तक जाएगा। कितने सारे स्टूडेंट्स अभी सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के लिए ना, ये इतना टफ एग्जाम होता है, आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स अपना क्या नहीं छोड़ देते। मीन्स क्लास 11th में वो जो एक इन्वायरमेंट होता है एक स्टूडेंट का, एक टीनेजर का, एक किड का, वो कभी भी इंजॉय नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि कैसे भी मुझे ये एग्जाम निकालना है। अब अगर कोई इतना मेहनत से एक एग्जाम का तैयारी कर रहा है और उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसकी सीट को कोई खरीद रहा है जो इसके काबिल भी नहीं है, हाउ डज इट फील? बहुत ही सारे स्टूडेंट्स अभी तक सुसाइड कर भी चुके हैं और बहुत ही सारी स्टूडेंट की मांग है कि री नीट किया जाए, फिर से एक बार नीट की एग्जामिनेशन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कितने सारे स्टूडेंट्स और भी सुसाइड करेंगे। और इनके सुसाइड का कारण क्या है जानते हो? ये नहीं कि इस एग्जाम में ऐसी मीन्स चीटिंग हुई है। उनके सुसाइड का रीजन तो असल में ये है कि जो इन सीट्स को खरीद रहे हैं उनके लिए एक सेकंड ऑप्शन रहता है कि अगर वो ये नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन जो बच्चे इसका मीन्स इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं, उनके लिए शायद यही उनका एक लास्ट ऑप्शन था लाइफ में। मीन्स उनके लिए उन्हें लगता है कि ये एक लास्ट ऑप्शन है। लेकिन एज ऑफ अगर आप मेरे व्यूज पूछो इस पे, तो या आई एम श्योर कि ऐसा री नीट जैसा कुछ कराना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन अगर री नीट भी कराया गया तो जो बच्चे पहली बार में बहुत ही अच्छा मार्क्स कर सकते थे स्कोर, उनके लिए भी यहाँ पर नाइंसाफी होगी। सो यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक कमिटीज बनानी चाहिए या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से इस एग्जामिनेशन में जो एरर आई है पिछले साल या नेक्स्ट ईयर तक
ऐसे ना हो, किसी भी बच्चे के साथ वापस ऐसा ना हो। और तो और जो भी स्कैम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उन सभी को कहीं ना कहीं सज़ा मिलनी चाहिए। और तो और मैं ये भी कहूँगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है, आई नो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी होगी इसको क्रैक करने में, या आपने बहुत ही मेहनत की होगी, लेकिन इट्स नॉट द ओनली चांस या इट्स नॉट द ओनली थिंग जो आपको लाइफ में करनी है। बहुत ही सारी चीज़ें होती है। आप नीट का कब सोचते हो? या तो आपकी फैमिली ने आपके लिए सोचा होगा या आपने खुद से। सो 8 या 10th में अगर आप कुछ सोच रहे हो, अब उसी स्ट्रीम को लेकर आप अपने पूरे लाइफ में चलो, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई नो आपको बहुत ही अभी प्रॉब्लम हो रही होगी, और बहुत ही सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइडल थॉट्स भी अभी तक आए होंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। सो आई जस्ट वांट टू से कि लाइफ में बहुत ही सारी चीज़ें हैं, आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सारे अलग ऑप्शंस भी हैं। और तो और डेफिनेटली अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप वैसी वैल्यू डिजर्व करते हो, तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लोगे। सो इस टाइम को डिप्रेस होने का नहीं है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आई एम विथ यू, एंड आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो। और तो और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आपके इस सपोर्ट से मुझे भी पावर मिलेगी कि आपके लिए ऐसे ही डिटेल्ड सारे के सारे स्कैम्स के बारे में सारी की सारी चीज़ें आपके सामने ला पाओ, जिनसे आप सारी की सारी चीज़ें समझ पाओ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।